हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी धमाका पर। मेरा नाम है राधिका गोले और आज हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन जो है प्रागइतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास यानी हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया है। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रागइतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। ठीक है, तो ये हमारे 3 भाग हो गए हैं। जैसे हिस्ट्री को बांटा गया था एंशियंट, मिजुअल और मॉडर्न, है ना, इस तरीके से ही प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा गया है, प्रागइतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो ये हमारे जो थे 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि जो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था, मतलब कि जिस काल में हमें ये नहीं पता होता कि जो मनुष्य यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसने जो घटनाएं घटी हैं उस टाइम पर, तो उसका कोई विवरण, उसका कोई लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला है हमें, यानी कोई सोर्स जो होता है ना कि लिखित, कि हाँ हमने पिछले ज़माने के लोग ये नहीं लिख के गए कि यहाँ पर हम ये करते थे, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, इस तरीके का कोई भी साक्ष्य वो छोड़ कर नहीं गए। तो उस काल को जब हमें ये नहीं पता होता कि ये किस काल का है या फिर मतलब किस मनुष्य का है ना, मतलब क्या घटना घटित है उसमें लिखित नहीं है, कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है जब हमें, तो उस काल उसको हम दे देते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, वो हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल। फिर अब हम बात करते हैं आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जब हमें ये तो पता है कि लिखा हुआ है, ये भी पता है कि उस टाइम के लोग वहाँ पर लिख कर गए हैं, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमें जो सोर्स हैं वो लिखे हुए में मिल गए हैं, लेकिन इतना मिलने के बाद हम उसको मतलब पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ने में असमक्ष हैं, है ना। तो उस पीरियड को कि हाँ हम लिखे हुए मिले हैं लेकिन हम लेख जो हैं उपलब्ध हैं वो हम पढ़ नहीं सकते हैं या फिर हमसे पढ़े नहीं जा सके हैं, उन्हें हम बोलते हैं आधे ऐतिहासिक काल। कौन से काल में आते हैं वो? आधे ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन का था लेकिन उसके बाद भी जो उपलब्ध लेख हैं वो हमसे पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर आता है इतिहास। इतिहास जो है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका जो विवरण है वो लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें पूरा अच्छी तरीके से हमें विवरण मिल जाता है कि लिखित है, मतलब रिटर्न सोर्स मिल जाता है जिसमें, तो हम वो बोलते हैं कि वो कौन सा काल है, मानव विकास के उस काल को कहते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास। अब हम बात करते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यानी कि ज्ञानी मानव, यानी कि जिसको ज्ञान है कि क्या चीज़ क्या है। तो होमो सैपियंस का जो प्रवेश है इस धरती पर आज से, यानी कि प्रेजेंट टाइम है, उससे लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। तो आप सोच सकते हैं 30 या 40 साल नहीं, हज़ार वर्ष, 30 या 40 साल नहीं, 30-40 हज़ार साल पूर्व हुआ, यानी पहले हुआ। ठीक है, जो होमो सैपियंस है वो क्या है? ज्ञानी मानव, यानी कि जो आज का मानव हम जिसे कह सकते हैं, उस टाइम पर इस तरीके के जो मानव हैं वो 30 या 40 हज़ार, आज से 30 या 40 हज़ार साल पहले आए थे। अब हम बात कर सकते हैं कुछ संस्कृति की और बर्तन की। तो जो मालवा है, मालवा क्या है? एक संस्कृति है जिसमें बर्तनों का जो यूज़ है वो मतलब बर्तन जो थे वो कैसे थे? काले या फिर लाल, हम बोल सकते हैं काले और लाल पत्थर जो बर्तन है वो मिले हैं। संस्कृति का नाम है मालवा। ठीक है, दूसरी संस्कृति हमें मिली है वो है बुर्ज़हूम। बुर्ज़हूम जो संस्कृति है उसमें बर्तन कैसे हैं? धूसर। कैसे बर्तन है? धूसर। ठीक है, फिर संस्कृति मिली है हमें जोखे। जोखे संस्कृति जो है उसमें जो बर्तन यूज़ हुए हैं वो कौन से रंग के हैं? लाल। कौन से रंग के हैं? लाल। फिर हमें मिली है दक्षिण नवपाषाण, जो हमें मिली है एक संस्कृति, उसमें बर्तन कैसे मिले हैं? चमकीला धूसर। कौन से? चमकीला धूसर। फिर संस्कृति मिली है पूर्वी नवपाषाण जिसमें मिले हैं भूरा लाल। फिर अब हमारी बात आती है पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण, ये दोनों एक ही है कि मानव की जो जीविका है, यानी कि जो जीवन है वो किस तरीके से होता था, को उनका जो जीवन है उनका जो मुख्य आधार था, जैसे हमारे आज के टाइम पर क्या है? मुख्य आधार है कि हम जॉब करके अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अर्न क्या कर सकते हैं? पैसे कमा के फिर
पैसा इंसान क्यों कमाता है? खाने के लिए, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए। तो इस तरीके से आज का जो मानव है वो जॉब वगैरह करता है, बिज़नेस वगैरह करता है अपना, ठीक है, वो मतलब कई तरीके के काम करता है। लेकिन उस टाइम पर क्या था, पूर्व पाषाण युग में जो पूरा पाषाण काल है, उस टाइम पर जो मानव की जो जीविका है, यानी कि जो उसका काम था वो क्या था, मुख्य आधार था वो है शिकार। शिकार जो है पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पहले टाइम पर जो पूरा पाषाण काल है उस टाइम पर क्या था, जो शिकार है वो मानव अपने बिज़नेस के लिए तो करता ही था, मतलब बिज़नेस इन द सेंस कि वो खाने के लिए अपना, एक तरह से बोल सकते हैं हम उसको, और दूसरा वो मनोरंजन के लिए भी करता था। मनोरंजन यानी अपना इंटरेस्ट के लिए, कि उसका मन किया करता है तो वो करता है उसे शिकार को, ठीक है। शिकार किस चीज़ का करते हैं इंसान, जो मानव था उस टाइम का, वो एनिमल्स वगैरह का, ठीक है। और ये भी बात है कि जो पूरा पाषाण काल है वो उस टाइम पर किस चीज़ का आविष्कार हुआ, आग का। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एससी रेलवे जो है उसके में भी पूछा गया है, जो आग का आविष्कार है वो कौन से काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आग लिख देते हैं नव पाषाण में और पहिए का पूरा पाषाण काल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है, और जो पहिए का जो आविष्कार है वो हुआ है नव पाषाण काल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई है। स्थायी निवास यानी कि परमानेंट एक जगह पर रहना, क्यों, और इसका कारण बताती हूँ। तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया है, यानी जो सबसे फर्स्ट, जो हम बोल सकते हैं वेरी फर्स्ट जो डोमेस्टिक एनिमल है वो क्या है, डॉग। मनुष्य में जो स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो नव पाषाण काल में हुई है, क्योंकि क्या होता था, अगर हम सोचते हैं कि शिकार करेंगे हम, ठीक है, पूरा पाषाण काल में शिकार होता था, लेकिन नव पाषाण काल में अगर हम शिकार कर रहे हैं तो शिकार के लिए तो चलो एक जगह से ख़त्म हो गई, दूसरे जगह हमें एनिमल मिलेंगे, फिर तीसरी जगह। लेकिन अगर हम स्थायी निवास यानी परमानेंट एक जगह पर रहें तो उसके लिए क्या है, हमें क्या चाहिए, जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे उनके लिए पहला। दूसरी बात, हमें खेती बाड़ी के लिए, अब अगर यहाँ पर हमने खेती बाड़ी करी एक जगह पर और दूसरी जगह पर चले गए खेती बाड़ी करने के बाद, तो जो पहली खेती बाड़ी है जो हमने करी है वो कहाँ जाएगी, वो भी तो वो हम किसके लिए करी है, वो जो दूसरा बंदा आएगा उसके लिए थोड़ी ना करी है, वो तो अपने लिए करी है। तो इसलिए जो है बंदा, मनुष्य जो है वो एक ही मतलब स्थान उसने अपना चुन लिया था कि स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है हम बोल सकते हैं फिर नवपाषाण काल में आई थी। अब ये भी है कि जो धातु है, सबसे पहली जो धातु है जो मनुष्य ने यूज़ करी है वो कौन सी है, तो वो धातु है तांबा। क्या धातु है वो, तांबा। और उसके द्वारा क्या बनाए जाने वाला जो सबसे फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, वो क्या है, कुल्हाड़ी। क्या है वो, कुल्हाड़ी। और जो कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है हमें, अतिर मपक्कम से हमें क्या मिली है, कुल्हाड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कृषि का आविष्कार जो है, कृषि यानी कि मैंने बताया खेत वगैरह कहाँ से मिले, स्थायी निवास का कहाँ से मिला है, नवपाषाण काल में। तो कृषि का जो आविष्कार है वो भी नवपाषाण काल में ही होगा, क्योंकि जब कृषि करेंगे जब ही तो खेती करेंगे, और जब खेती करेंगे जब ही तो एक जगह पर रहेंगे, है ना। तो कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। प्रागैतिहासिक जो है अन्न उत्पादक स्थल, यानी कि अन्न उत्पादक स्थल जो मिले हैं वो कहाँ पर है, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन, सबसे पहली, सबसे पुरानी जिसे हम बोलते हैं वो फसल कौन सी है, गेहूँ। सबसे पहली जो फसल है वो जो कृषि में अपनाई गई वो है गेहूँ, ठीक है। एवं जौ, क्या है, एक जौ, गेहूँ और दूसरी जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। लेकिन सबसे गेहूँ तो उग रहा है, लेकिन मानव ने क्या यूज़ किया, मानव ने अपने यूज़ में क्या लिया, वो क्या है, अनाज जो कि चावल, ठीक है, क्या लिया, राइस, ठीक है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है, यानी कि सबसे पहले कहाँ से पता लगता है कि जो कृषि है वो होती थी, हाँ, नवपाषाण काल में कृषि होती थी, वो उसका जो हमें उदाहरण है वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ से मिला है, मेहरगढ़, ठीक है। कोल्डी हवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध किससे है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे।
ये स्फटिक जो है वो पत्थर है, जिससे क्या बनता था पुराने युग में, औजार बनते थे, इंस्ट्रूमेंट बनते थे, ठीक है। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन है? एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1863 यानी कि 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। किसने खोज की? पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम जो एक स्थान का नाम है, वहाँ पर सबसे पहले जो है भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी वहाँ पर। तो आपको इतना समझ में आ गया। एक बात और कि अगर आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आती है, आप उसे फिर से, मतलब कि जो वीडियो है उसे फिर से देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ ना आए उसके पीछे लगे रहिए। आई थिंक इसमें मैं एक एक वर्ड को अच्छे से समझा रही हूँ, तो ऐसा लगता है मेरे को कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और पढ़ने के बाद ऐसा करना कि अपना जो है एक कॉपी लेकर उसमें बिना देखे, मतलब समझ लिया आपने एक बार, और फिर उसके बाद बिना देखे उसके अंदर लिखना। इससे क्या होगी? आपकी रिवीजन होगी और आपकी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो होगी, और उससे पेपर वगैरह में लिखने में भी सहायता मिलेगी। और अपने जो MCQs क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो इस जो पूरे वीडियो है उससे समझ में आ जाता है। क्योंकि जो ये वीडियो है मैं उस बेस पर बना रही हूँ कि आपको एक भी एग्ज़ाम में कोई से, मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें सब में काम आए, ठीक है। तो इस जो पेज है इसके अंदर हमें सब कुछ समझ में आ गया कि सबसे पुराना जो है चावल है, फिर मतलब जो मानव ने यूज़ किया, फिर मेहरगढ़ से हमें जो साक्ष्य मिला है वो सब पता लग गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, ये तो मतलब अभी समझाया कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में औजारों की खोज की थी। कौन से औजारों की? पूरा पाषाण काल के और औजारों की। और पल्लावरम जो है एक स्थान है जहाँ पर सबसे पहले भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में। जो जानकारी है वो सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब हुई? 1867 ईस्वी में। किस बात की हुई? भारत में, यानी कि इंडिया में मध्य पाषाण काल की, यानी कि म्यूचुअल जो है, म्यूचुअल की बात हमें पता लगती है 1867 ईस्वी में। जब कब हुई? CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। उन्होंने क्या निकाले? माइक्रोलिथ्स, यानी कि जो छोटे छोटे औजार होते हैं। माइक्रो पाषाणोपकरण क्या है? जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं उनका निकाला। माइक्रो हम पढ़ते हैं ना, माइक्रो से ही पता लग जाता है छोटे, ठीक है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में जो हमें मानव के अस्थिपंजर वगैरह जो होते हैं वो कहाँ से मिलने लगते हैं हमें? मध्य पाषाण काल में से ही सर्वप्रथम, सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही हमें प्राप्त होने लगते हैं। भारत में, यानी भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का जो प्रारंभ है, यानी जो नियोलिथिक ही तो बोलेंगे हम इसे, नियोलिथिक एज है ना। नवपाषाणकालीन को इंग्लिश में बोलेंगे नियोलिथिक एज। उसका जो सभ्यता है उसका जो प्रारंभ है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। आप सोच सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ने का जो मज़ा है ना वो उस टाइम को सोच कर करने से मज़ा ज़्यादा आता है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो उस टाइम को सोचिए कि अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या कर रहे होते। इस तरीके से आप सोचेंगे ना कि उस टाइम पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी है, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पर तो नहीं था, है ना। उस टाइम पर तो मतलब कुछ था ही नहीं इतना। लेकिन हम उस चीज़ को किस तरीके से अपनाएं, उस चीज़ को किस तरीके से समझें, तो उसके लिए तो आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, हिस्ट्री के अंदर, है ना। जब भी थोड़ा समझ में आएगा और इंटरेस्ट आएगा। हिस्ट्री में बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को सोना नहीं चाहिए, बल्कि इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। इतिहास क्या है? इतिहास पढ़ना क्या है कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जो पिछले जो गलती हुई है हमसे, पिछले उसमें इतिहास में जो हमसे गलती हुई है वो आज के प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जो
अब चल रहा है वो टाइम, उसमें हम गलती ना करें। इतिहास से ही तो हमें पता लगता है कि हाँ, हम इतने गुलाम रहे हैं, तो आगे हमें किस तरीके से फूँक फूँक के कदम रखना है कि वो जो गलती इतिहास में हुई है, यानी पिछले समय में हुई है, वो गलती हम फिर से ना करें। और अगर हम फिर से करेंगे तो क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। हम किसी के आदी ना रहें, अपना काम खुद करें, अपना जो भी है खुद एफ़र्ट्स करेंगे, जब भी क्रैक होगा कोई भी एग्ज़ाम है भाई, है ना। जब तक हम एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, जब तक हमारे जो कोई भी एग्ज़ाम है वो जो है क्रैक नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई जो है वो बहुत शक्तिशाली वेपन है, उसे आप अपना बना के रखिए। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो आपको पता होगा कि मृतकों का टीला बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। क्या है? मानवभाव कपि, ठीक है। असम का जो श्वेत भ्रू गिबन है वो भारत में पाया जाने वाला यानी कि यहाँ पर मिलने वाला जो है एकमात्र, यानी कि सिर्फ एकमात्र जो है मानवभाव कपि है। अब हम बात करते हैं इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव क्या है? एक गांव का नाम है जो कि ताम्रपाषाण युग की बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका जो संबंध है वो जौरवे संस्कृति से है। आपको मैंने फर्स्ट पेज में ही बताया था जौरवे संस्कृति का जो वर्धन के बारे में। तो जो इनाम गांव है उसमें इसका जो इनाम गांव है उसका जो संबंध है वो किससे है? जौरवे संस्कृति से है। भारत में जो है शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, ठीक है। जो भारत है उसकी एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवालक। भारत में जो शिवालक की पहाड़ी है उससे किसका प्रमाण मिलता है? जीवाश्म। किसका प्रमाण मिलता है? जीवाश्म। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका गुफाओं के लिए शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र। किसके लिए? शैलचित्र। भारत में मनुष्य से संबंधित जो भी सबसे पहला प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है। नर्मदा घाटी से मिलता है। जो मनुष्य से संबंधित जो भी कोई भी प्रमाण है वो किससे मिलेगा? हमें नर्मदा घाटी से मिला था। भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी हैं रीजले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? रीजले जो थे पहले व्यक्ति थे अधिकारी भारतीय नागरिक सेवा के, जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर यानी कि साइंटिफिक बेस पर जो हम बोल सकते हैं भारत की जनसंख्या का जो है प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी किस प्रजाति का, है ना, किस प्रजाति का है उसको क्लासिफिकेशन जो है वो किसने किया है? सबसे पहले रीजले। किसने किया? रिजले। किसने किया है? रिजले। क्योंकि यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो कि भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी थे जिन्होंने क्या किया है? पहली बार वैज्ञानिक आधार पर यानी साइंटिफिक बेस पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका क्या किया है? प्रजातीय विभेदीकरण किया है। क्या किया है? प्रजातीय विभेदीकरण। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। और आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्री फील करें कमेंट करने में। आपको मैं कमेंट में बताऊंगी या फिर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाकर उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो। और नोट्स क्या होते हैं? नोट्स यही होते हैं जो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं।